नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे कि आप किस जीव को, किस पशु पक्षी को क्या खिलाएं, क्या आहार दें कि आपके जीवन में बड़े बदलाव हों और आपका भाग्य आपका साथ दे। यानी जीवों की सेवा सहायता कैसे करें कि जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएं। बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 13 सितंबर 2023 दिन बुधवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, नक्षत्र है मघा नक्षत्र, चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 13 सितंबर 2023 दिन बुधवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और चंद्रमा विद्यमान हैं सिंह राशि में, मंगल विद्यमान हैं कन्या राशि में, केतु विद्यमान हैं तुला राशि में, शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में, बृहस्पति और राहु संचरण कर रहे हैं मेष राशि में और फिलहाल शुक्र मौजूद हैं, विद्यमान हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहेगा। सबसे पहले जानते हैं कि अगर हमें पक्षियों की सहायता करनी है, पक्षियों की सेवा करनी है, तो पक्षियों को क्या खिलाएं। आम तौर पर पक्षियों को लोग बाजरा डालते हैं या अनाज के दाने डालते हैं। अगर आपका बुद्ध कमजोर है तो पक्षियों को अनाज खिलाना अच्छा होता है और पक्षियों को आम तौर पर सुबह के समय या दोपहर के समय दाना डालना ज्यादा बेहतर होता है। अगर आपकी शिक्षा में बाधा आ रही है, अगर आपकी एकाग्रता में बाधा आ रही है और संतान पक्ष की समस्या हो रही है, तो इस मामले में पक्षियों को दाना डालना बेहतरीन परिणाम देता है। शिक्षा के मामले में और बुद्धि के मामले में अगर कोई दिक्कत है और आप नियमित रूप से पक्षियों को दाना डालें तो आपको लाभ होगा। बुध जीवन की आर्थिक स्थिति को नियंत्रित करता है, इसलिए अगर बुध गड़बड़ होता है तो फाइनेंशियल कंडीशन में उतार चढ़ाव होता है। ऐसी स्थिति में पक्षियों को दाना डालना बहुत अच्छे और बहुत शुभ परिणाम प्रदान करता है। घर की छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी रखने से घर में समृद्धि आती है और घर का कलेश समाप्त होता है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि घर की छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी नहीं रखना चाहिए, कबूतर आते हैं और उससे नुकसान होता है। कबूतरों के आने से नुकसान नहीं होता है, कबूतर जो गंदगी फैलाते हैं
उससे नुकसान होता है। तो कबूतर जब दाना खाकर या पक्षी जब दाना खाकर के उड़ जाएं, तो जिस बर्तन में वो पानी पीते हैं, जिसमें वो दाना खाते हैं, उसको साफ करिए, उस जगह को साफ करिए और फिर वहां पर साफ सफाई से दाने और पानी की व्यवस्था कर दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि जीवन में सामान्यतः आपको फाइनेंशियल आर्थिक समस्याएं परेशान नहीं करेंगी। पशुओं की सेवा की भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। पुराना रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। स्वास्थ्य में आपके लगातार सुधार होता चला जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिए। वाद विवाद से बचाव करिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान फिलहाल बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में आपके सुधार होता दिख रहा है। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। इस समय कोई छोटी यात्रा आपकी हो सकती है। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या में भी आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब बात करते हैं गाय की। गाय को क्या खिलाएं जिससे भाग्य में वृद्धि हो, किस्मत चमक उठे? देखिए, गाय को हरा चारा, केला या आटे का पेड़ा खिलाने को कहा जाता है। बृहस्पति से अगर आपको समस्या हो रही है या बृहस्पति अगर जीवन में दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, तो बृहस्पति को बेहतर करने के लिए गाय को केला या आटा खिलाना अच्छा होता है। वैसे ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि गाय की सेवा करने से निश्चित रूप से नवग्रहों की कृपा प्राप्त होती है। सारे के सारे ग्रह बेहतर हो जाते हैं। जिन लोगों को संतान नहीं हो रही है या संपत्ति का लाभ नहीं हो पा रहा है, ऐसे लोग नियमित रूप से गाय को कुछ न कुछ जरूर खिलाएं। खास तौर से गाय को अगर आप हरा चारा खिलाएं तो संतान संबंधी बाधाएं दूर होती हैं, और अगर कोई संपत्ति संबंधी बाधा है तो वो बाधा भी समाप्त होती है। महीने में एक बार गाय के पंचगव्य का सेवन करना चाहिए। गोमूत्र का सेवन भी लोग औषधि के तौर पे करते हैं। गोबर का इस्तेमाल करते हैं अपने पूजा घर में। दूध, दही और मक्खन का सेवन करते हैं अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए, अपने शरीर को बेहतर करने के लिए। वैसे मैं बता दूं कि नियमित रूप से गाय का दूध पीने से
जो मेधा है, जो ब्रेन है, वो बहुत शार्प होता है। दिमाग, बुद्धि बहुत बेहतर तरीके से काम करना शुरू करती है। लेकिन अगर आप गाय का दूध सेवन करना चाहते हैं तो पहले गाय की सेवा करना सीखिए, तभी उस दूध को पीने का लाभ आपको प्राप्त हो पाएगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, धन की स्थिति ठीक रहेगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, पारिवारिक विवादों से बचाव करें, धन के खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें, वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, नए रिश्तों की शुरुआत इस समय हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन आपका और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी, संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब एक और जीव के बारे में बात करते हैं जो है मछली। मछली को क्या खिलाएं? मछली को आटे की गोलियां या चारा डाला जाता है। अगर कुंडली में धन की प्राप्ति में समस्या हो रही है और तमाम प्रयास करने के बावजूद धन कमाने में बाधा आ रही है, या आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जे हो गए हैं, तो मछलियों को चारा डालना आपके लिए अच्छा होगा। मछलियों को या तो बिल्कुल सुबह चारा डालें या बिल्कुल शाम को सूर्यास्त के बाद चारा डालें। घर में जो एक्वेरियम रखते हैं उसमें मछलियों को चारा डालने का ये फल प्राप्त नहीं होगा। नदी में, तालाब में, सरोवर में, नहर में जो मछलियां रहती हैं उसमें चारा डालने पर आपको लाभ होगा। मछलियों को अगर शुक्रवार के दिन आटे की गोलियां खिलाई जाएं तो धन का अभाव नहीं होता। लेकिन एक तरफ आप मछली की सेवा कर रहे हैं और दूसरी तरफ मछली खा रहे हैं, तो ऐसी सेवा का कोई फायदा नहीं है। इसलिए कृपा करके जानवरों की, जीवों की सेवा करें तो जीवों से प्रेम भी करें, जीवों को खाएंगे भी और पालन पोषण भी करेंगे, ये बात चल नहीं पाएगी। अब बात करते हैं कुत्ते की। कुत्ते को क्या खिलाएं? आम तौर पर लोगों का ऐसा मानना है और लोग ऐसा कहते हैं कि कुत्ते को शनिवार को रोटी खिलानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से शनि, राहु और केतु की बाधाएं समाप्त होती हैं। कुत्ते के रंग से ग्रह का कोई संबंध नहीं होता। अब आपसे कोई कहे
कि शनिवार को काले कुत्ते को ही रोटी खिलानी है, भूरे वाले को मत खिलाना, ऐसा कुछ नहीं होता। कुत्ता होने से मतलब है शनिवार को आप किसी भी कुत्ते को रोटी खिलाएंगे तो आपकी बाधाएं समाप्त होंगी। अगर आपकी कुंडली में बाधाओं के या दुर्घटनाओं के योग हैं तो हर शाम को कुत्ते को रोटी खिलाइए, आपकी दुर्घटनाएं टलेंगी और आपकी बाधाएं समाप्त होंगी। अगर आपने घर में कुत्ता पाला हुआ है तो उसके प्रति लापरवाही न करें, उसको समय पे भोजन दें, उसकी देखभाल करें, समय पे उसे टहलाएं, उसे मारे पीटे नहीं, उसके साथ दुर्व्यवहार न करें। अगर आपने घर में कुत्ता पाला है तो उसके प्रति लापरवाही ना करें, नहीं तो आपके ग्रह प्रतिकूल हो सकते हैं, आपके ग्रह निगेटिव हो सकते हैं और आप शनि से कितना भी परेशान क्यों ना हो या जीवन में काम कितने भी क्यों ना रुक रहे हो, एक नियम बना लीजिए कि रोज शाम को कुत्ते को रोटी, ब्रेड या बिस्किट या अगर वो दूध पीता हो तो दूध, अगर आप कुत्ते को नियमित रूप से दें, आपके जीवन में चली आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, काम का दबाव आपका कम होगा, करियर की समस्या आपकी हल होगी। इस समय आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान फिलहाल बनाए रखें। महत्वपूर्ण काम इस समय आप टाल दीजिए। हरे फल का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, करियर में कोई बड़ा मौका, कोई बड़ा अवसर मिल सकता है। खूब सारा मान सम्मान आपको मिलेगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की स्थिति कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। लंबी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन आपका और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। देखिए, बहुत सारे लोग शौक में और स्वाद के लिए पराठे के साथ दही खाते हैं। पराठा और दही बिल्कुल अपोजिट कॉम्बिनेशन है। दही के साथ आप पराठा अगर लगातार खाएंगे, आपकी आंतें गड़बड़ होंगी और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होगा। इसलिए ये जो आदत पाल रखी है पराठे और दही खाने की, कृपा करके इस आदत को छोड़ दीजिए। चलिए अब जान लेते हैं 13 सितंबर 2023 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है।
13 सितंबर दिन बुधवार को प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करिए। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।